factory breaking. That's what she said. We should never have got into this, Tom. On the night of June 21st, general strike will be called across the city. How do we know this foolish man will hand over the diamonds when we're done? We don't. That's another business. When this business is done, it'll all be over. And afterwards, you and Arthur can begin your new life. So there's 3 cellars underneath the house. There's a tunnel here that runs from the house underneath the river to an underground strong room. We need our tunnel to run from here and hit the strong room direct. I need to speak to you about the priest. I will shoot him myself, Tommy. I swear to God, if my son pulls the trigger, I will bring this whole organization down around your ears. स्वागत है आपका ग्रेस शेल्बी इंस्टीट्यूट के ओपनिंग पर, जो गरीबों के नॉन इंश्योर्ड बच्चों के लिए बनाया गया है। मैं दिल से चाहती हूं कि आप सब मेरे साथ मिलकर उस व्यक्ति का शुक्रिया अदा करें जिन्होंने ये संस्था की स्थापना की। लेडीज एंड जेंटलमैन, मिस्टर थॉमस शेल्बी। स्पेस दो। चलो टॉम। हेलो टॉम, स्पीच दो। स्पीच दो। आज मैं आपको स्पीच देने तो नहीं आया हूं, पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये बच्चे अब सेफ हैं। हमारे हाथों में ये बच्चे सेफ रहेंगे, क्योंकि हम लोग भी उन्हीं गलियों से आए हैं जिन गलियों से ये बच्चे हैं। और हमारे रहते इन्हें कभी इस शहर से दूर नहीं भेजा जाएगा। ना ही इन्हें अपने परिवार से अलग किया जाएगा और ना ही इन्हें अलग अलग फैक्ट्रीज में काम करवाया जाएगा। वो यहीं पर बड़े होंगे, अपने घर में, प्यार से, बर्मिंघम में, क्योंकि ये हमारा शहर है। पीकी ब्लाइंडर्स के ऑर्डर से, समझे? चलिए अब मिलकर गाते हैं इमॉर्टल इनविजिबल। तुमने सुना ग्रेस? इस इवेंट के लिए मुझे इनवाइट नहीं भेजने का मतलब साफ है कि आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई है मिस्टर शेल्बी। पर देखो, मेरे पास चाबी है और मैंने खुद को एक ऑफिस दे दिया है, बस यहां गली से 2 दरवाजे बाद, जिसमें पहले से ही स्टोव है और खिड़की पे क्रॉस भी है। मिस्टर शेल्बी, जिसके शीशे पर लाल और नारंगी रंग से क्रॉस बना होगा वो मेरा ऑफिस होगा, और मैं उन्हें कन्फेशन के लिए सेंट एल्यूसियस ले जाऊंगा। तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये चाबियां हमारे समझौते का ही एक हिस्सा हैं। अगले 24 घंटों में तुम एकदम वही करोगे जो तुम्हें करने के लिए कहा जाए। ना भटकना है, ना फेल होना है। आ जाओ प्यारे बच्चों। धीरे धीरे भागो, धीरे। भागो मत।
चलो बच्चों, लाइन बना के जाओ, लाइन बना के। सब बच्चे आराम से उतरेंगे, ठीक है? अच्छा, लॉर्ड मेयर तुम्हारे साथ केक खाना चाहते हैं और चाय पीना चाहते हैं। टॉमी ने कहा है मिलो और मुस्कुराओ। शायद ट्रेन लेट होगी। रूबन नहीं आए? क्या लंदन से और कोई गेस्ट्स हैं जिनकी ट्रेन लेट हो? हाँ, कुछ लोग नहीं आए। पॉली, मुझे कंपनी से सैलरी मिलती है तो दूसरों से भी बात करनी होगी। तो आप घोड़ों से ऑटोमोबाइल्स में पहुंच गए सिर्फ 4 सालों में। जब आप न्यूयॉर्क से भिजवाते तो ज्यादा डॉग ड्यूटी देते हैं, तो आपको हमारे साथ काम करना चाहिए। बॉस्टन मैंने अभी जॉनी डॉग से बात की है। उसने कहा कि सुरंग मिट्टी से टकरा गई है, इसलिए काम धीमा हो गया। कितना टाइम लगेगा? 2 दिन में दीवार तक पहुंचेंगे। उससे कहो ऐसा गड्ढा खोदे जिससे पानी निकल जाए। उसने कहा कि तुम एक बार नीचे जाकर खुद देख लो। मैंने कहा कि जंगली घोड़े भी तुम्हें नहीं गिरा सकते। मिस्टर शेल्बी, मुझे आपसे बस यही कहना था कि काश आपकी वाइफ के जाने से पहले मैं उनसे मिल पाती। और मैं चाहती हूँ कि मेरी लेडीज हर दिन 1 घंटा निकालकर छोटे छोटे बच्चों के कपड़े बुने। मेरे सेक्रेटरी से बात कीजिए, मिस स्टार्क, वो ग्रे हैट में। वो आपको मीटिंग का टाइम बता देंगे। पता नहीं टॉम, तुम ये कैसे कर लेते हो। एक और मिस्टर शेल्बी। जी। आपका बच्चा बिल्कुल आपकी तरह दिखता है। सही कहा आपने, बिल्कुल मेरे जैसा ही है। मिस्टर शेल्बी, आपको तकलीफ नहीं होगी ना अगर मैं आपको 1 मिनट के लिए यहाँ से ले चलूं? नहीं, बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। टॉमी, आई एम सॉरी, ये तुम्हें ढूंढ रहा था। मेरे पास जाओ जाओ। चार्ली, मेरा बच्चा। इतना अच्छा है कि एक आदमी पब्लिक में अपने बच्चे को संभाल रहा है। मोजली वॉर विडोज इंस्टीट्यूट के सदस्यों की ओर से। और ये मिस्टर विंसलो ने खुद अपने हाथों से बनाया है। ये उस तस्वीर से बनाया है जिसमें आपका घोड़ा डर्बी में दौड़ रहा था। बहुत खूबसूरत है ये। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। वो देखो। आप इसे थोड़ी देर पकड़ेंगे ताकि हम इसके साथ आपकी तस्वीर ले सके गजेट के लिए। वहाँ देखो, वहाँ देखो बच्चे, रोना मत। ओह, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये लीजिए, आराम से पकड़िए। थैंक यू मिस्टर शेल्बी। कोई बात नहीं। रोना मत। वाओ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच मिस्टर शेल्बी। वाओ, शुक्रिया। चार्ल्स कहाँ है? मैंने उसे तुम्हें दिया था। कहाँ है वो? मुझे नहीं पता। सुनो, चार्ली को देखा? पता नहीं, वो तो खेल रहा था ना। पॉल, चार्ली कहाँ है? लिज़ी, चार्ली कहाँ है? मुझे नहीं पता। कहाँ है वो? फिर वो गया कहाँ? बैक डोर में, किचन में देखो। तुम ब्लेक स्ट्रीट में देखो जहाँ कार्स है। टॉमी, किसी ने एक नर्स को उसे पीछे के दरवाजे से ले जाते देखा। क्या कह रही हो? पता नहीं कौन थी। आर्थर, बोलो। किसी ने एक औरत को चार्ली के साथ कार में बैठते हुए देखा। नहीं। जॉन, मिला क्या? जॉन, आर्थर, बॉस को ढूंढो। आर्थर, मिला क्या? सब बताओ ब्लॉक कहाँ है? बताओ मुझे। उससे कोई ले गया। मुझे जाने दो। मेरी बात सुनो। उसे कार में ले गए। उसे कार में साउथ की तरफ ले गए। हमारे पास रोड ब्लॉक्स हैं। सुनो, हमारे पास स्पॉटर्स हैं। हमारे हर आदमी को लगा देंगे। हम उसे कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे। ठीक है? लेकिन तुम्हें ऑफिस जाना होगा। तुम्हें फोन के पास रहना होगा। जो भी उसे ले गया वो फोन करेगा। पॉली, चलो आजा पॉल। फोन के पास रहना। हम रोड संभालते हैं। मुझे मेपोल जंक्शन पे माइकल चाहिए। साउथ की रोड्स ब्लॉक करने के लिए मॉस की जरूरत है। मुझे मॉस चाहिए। कहाँ गया? टॉमी, ये वही है। कौन? ये उन्हीं कमीनों का काम है। देखो, कोई अनजान औरत ले गई होगी। कभी कभी औरतें पागल हो जाती हैं। नहीं, वही लोग हैं। तुमने फोन तोड़ दिया? फोन तोड़ दिया। कोई बात नहीं, हमारे पास एक और है। टॉमी, एडा, बाहर कोई आया है। एक प्रीस्ट है। वहीं रुको पॉल, वहीं रुको। कुछ मत करना।
तुम्हारा बेटा हमारे पास है। बैठो कार में। पहली बात, क्या वो सेफ है? अरे बिल्कुल सेफ है। मुझे सब बच्चे प्यारे लगते हैं। तुमने मुझे घेर लिया है। अब बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। इतनी जानदार मशीन चलाई है तुमने कभी? देखो, मुझसे चुपचाप मुद्दे की बात करो। मैंने ये मांगी है, उधार ली है एक लॉर्ड से, इस काम के खत्म होने तक। मैं वो हर चीज करूंगा जो तुम मुझसे करने को बोलोगे, बिना किसी शिकायत के। इस बेहुदे काम में हमें धकेला गया था। हमने तुम्हें वार्न किया था कि अगर तुम प्लान से भटके तो बेटे के लिए खतरनाक होगा। ये तुम हो जिसने गलती की, समझे तुम? क्या गलती की तुमने? कुछ पता भी है? बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुमने दुश्मनों से सौदा किया है। मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। तुमने हमें धोखा दिया है और सोवियत को ट्रेन से उड़ाने से रोक दिया है। यही गलती है तुम्हारी। पर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमने तुम्हारी गलती सुधार ली है। तुमने पूछा था ना मुझे क्या करना है, तो कान खोल के सुनो कमीने बेहुदा इंसान, क्या करना है। क्योंकि बोल्शेविक्स अब ट्रेन को नहीं उड़ाएंगे, तुम्हें खुद ट्रेन को उड़ाना होगा। बात शुरू से धमाके की ही थी, बिल्कुल शुरू से। पहले धमाका और बवाल, समझे तुम? ये कुछ नोट्स और पर्चे हैं जो मलबे के बीच में बिखेरने हैं तुम्हें, जिससे सोवियत एम्बेसी के कुछ लोग इसमें दोषी ठहराए जा सकें। मैं बिखेर दूंगा, काम हो जाएगा। गुड। हमारे टाइम्स और डेली मेल के दोस्त बाकी सब संभाल लेंगे। और जब ब्रिटिश सरकार रशिया से अपने डिप्लोमेटिक रिश्ते तोड़ लेगी तो वही हमारा मिशन पूरा हो जाएगा। तुम एक अच्छी जोखिम भरी मुहिम का हिस्सा होगे। और बवाल करने के लिए हमें कुछ लोगों को धमाके में मारना भी होगा। कितने लोगों को? समझ लो 6 लोग। रेल कर्मचारी शायद, या फैक्ट्री के आदमी। और फिर मुझे मेरा बेटा चाहिए, धमाका होने के 1 घंटे के अंदर अंदर, समझे? ओह, तो अब ये एक शर्त है ना? सब कुछ पहले से ही तय हो जाए तो अच्छा है। तुमसे मेरी बात खत्म नहीं हुई है मिस्टर शेल्बी। हमें सुरंग के खुदाई की बात का भी पता चला है। जंगल वाले घर के नीचे कीमती जवाहरात की खान की खुदाई। मैंने सुना है स्ट्रांग रूम में एक फैबर्जे एग है, द लिलीज ऑफ द वैली एग, जो 1898 में बना था। एक और फेलो की पत्नी है जो उस फैबर्जे की दीवानी है। वो उसे एग देना चाहता है। वो उसे मिल जाएगा। और फिर इकोनॉमिक लीग सारे जवाहरात ले लेगी जो तुमने चुराए हैं, जिससे हमारे सारे खर्चे पूरे हो जाएंगे। कम्युनिज्म के खिलाफ लड़ाई सस्ती नहीं है। तो अगर तुम्हें अपना बेटा, मैं तुम्हें सारे जवाहरात दे दूंगा। पहले धमाका, फिर चुराई हुई सारी चीजें मेरे ऑफिस में लाओगे सुबह सुबह? नहीं नहीं, मैं तुम्हारे पास सुबह तक सारे जवाहरात नहीं ला पाऊंगा। मिट्टी बहुत ठोस हो गई। अगर उस चोरी वाली रात सेंट एंड्रूज का घंटा सुबह के 5 बजाता है और मांगी हुई चीजें हमारे पास नहीं आती हैं, तो फिर वही घंटा तुम्हारे बेटे के लिए बजेगा। अब दफा हो जाओ मेरी गाड़ी से। लिंडा कहाँ है? एस्मे के साथ। एस्मे का वाटर बैग फट गया। मैं उसके साथ ही था, फिर अचानक से उसका वाटर बैग फट गया। फिन कहाँ है? वो आदमियों के साथ बाहर है। वो लोग रायली को ढूंढ रहे हैं। मुझे बताओ मुंह किसने खोला? हमारे दुश्मन एक एक बात जानते हैं, हर एक बात। मुझे बताओ, फैमिली के बाहर बिजनेस को लेके मुंह किसने खोला है? मुझे जानना है मुंह किसने खोला है और किससे बोला है अभी। टॉमी नहीं, तुम्हारी वाइफ आर्थर। मैं ये सोच लूंगा कि तुम अपने आपे में नहीं हो, तुम काफी परेशान हो। या इसमें कोकेन के लिए कैश ले रही है ना जॉन? कुछ भी। और अचानक तुम वापस आ गई एडा? हाँ, बड़ी अजीब बात है। अचानक कहां से आ गई? किसके ऑर्डर्स पे? टॉमी, ऐसा करने से वो मिल नहीं जाएगा। और आपका वो पेंटर, आपने कहा वो जानता है आपको। बात आगे बढ़ गई। कहीं आपने तो नहीं?
अगर किसी ने भी बताया है टनल के बारे में किसी भी बाहर वाले को, तो मुझे जानना है, और मुझे जानना है इसी वक्त। तुम्हारे सुरंग खोदने वालों का क्या? पब में नशे में पड़े हैं। उन पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है मुझे। क्या हमसे भी ज्यादा? हाँ, फिलहाल तो सिर्फ उन पर ही भरोसा है। और यहाँ माइकल क्यों नहीं शामिल है? माइकल को बीच में मत घसीटो। ऐसा क्या? उसे यहाँ होना चाहिए। मैं तो उसे ढंग से जानता भी नहीं। मैं उसे पिछले 3 सालों से ही जानता तुम हूँ। उस पर अपना गुस्सा मत उसे निकालो। कोई भी नहीं जानता। मैंने माइकल को कभी वहां के बारे में बताया ही नहीं। जितने लोगों को मैंने फाबर्जे एक्स के बारे में बताया है वो सब यहां मौजूद हैं। टॉमी, मैं बता दूं कि मैं यहाँ प्यार के लिए आई हूँ और कॉमन सेंस। और एस्मे को एक्स्ट्रा कैश की जरूरत नहीं है। तुम मेरी बीवी को बीच में लाए। हम ये सब होने के बाद बात करेंगे। जॉन, आर्थर, मुझे बीएसए डायनामाइट की 50 स्टिक्स चाहिए, 300 यार्ड की केबल और 6 डेटोनेटर्स कल दोपहर से पहले। और ये रहे सबूत, तो मैंने बिखेर देना। हम ट्रेन को उड़ाने वाले हैं, बहुत से लोग मरेंगे। रूबिन और हमारी बहुत बातें हुई, पर इस बारे में कुछ नहीं। टॉमी, सॉरी देर हो गई। हमने सब तरफ ढूंढा, हेयर मिल्स तक, पर वो नहीं मिला। 4 कैन पेट्रोल के लो और मेरी कार में डालो और यहाँ लेकर आओ, और एक डिब्बे में सिगरेट और लैम्प डाल दो, और माइकल को मेरे पास भेजो। एडा ने कहा उसने आपको रेड वाइन दी थी। मैं यकीन से कह सकता हूँ आपको आधा भी याद नहीं होगा आपने क्या बात की। उसने बिजनेस के बारे में कभी नहीं पूछा। वो मेरी शादी में आपके पास आया, उसने आपका पीछा किया, आपको ढूंढा। आखिर उसके जैसा एक पढ़ा लिखा इतना बड़ा आदमी ऐसा कुछ क्यों करेगा? वो भी मेरी जैसी औरत के साथ। हाँ, मैंने सारा हिसाब लगा लिया है। मुझे उसी पर शक है। शायद कोई और भी हो सकता है, पर मुझे लगता है उसी ने बताया है। मैंने कहा था अकेले आना, बिना हथियार के। हाँ, अकेले तो मैं वैसे भी कभी नहीं आता, है ना? और ये छड़ी, इसकी चिंता तुम मत करो। ये तो साइटिका के दर्द के कारण है। बस तेज सर्दी और गर्मी के दौरान बहुत बढ़ जाता है। मेरे लिए क्या खबर है एल्फी? तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? देखो, मैं कहीं जा रहा हूँ और मैं बहुत जल्दी में हूँ। बताओ क्या खबर है? मैंने देखा कि तुम इस जानकारी के लिए इतनी भारी रकम देने को तैयार हो, तो सोचा कि तुम्हारा पैसा वसूल करवा दूं। तो ये रहे इंग्लैंड के उन आदमियों के नाम जिनसे मैं मिलने जाता अगर मेरे पास बेचने के लिए फैबर्जे एक होता। लो, और इस लिस्ट में वो लोग हैं जो कि ये फैबर्जे एक खरीदेंगे, बावजूद इसके कि उन्हें पता है कि ये चुराया हुआ है। और फिर आता है तुम्हारा पागलों जैसा जिप्सी वाला सवाल जो मैं पूछना नहीं चाहता, लेकिन ये लिस्ट है
उन लोगों की जो फैबरजय एग खरीदेंगे, क्योंकि उनकी बीवियां इसकी दीवानी है। क्या बात है। थैंक यू मिस्टर शेल्बी, आपके साथ बिजनेस करके बहुत अच्छा लगा। एक नाम तुमने छोड़ दिया अल्फी। मैंने? हाँ, मैंने ज्वेलरी वाले अपने लोगों से पहले ही बात कर ली थी। वो बहुत एक्सपीरियंस डीलर्स हैं। उन्होंने मुझे बताया कि इंग्लैंड में केवल 3 आदमियों की बीवियां फाबजे के लिए पागल हैं और वो अच्छे कस्टमर्स बनेंगे उनके लिए। पर तुमने उनमें से सबसे अमीर का नाम छोड़ दिया। अगर तुम्हें पहले से इतना पता है तो साला मुझे सब में इतना दूर क्यों घसीट कर ले आए? 2 वजह हैं। पहली वजह, एक नाम छिपा के जो यकीनन तुम्हें पता ही होगा। तुमने मुझे यह साबित किया कि तुम दुश्मनों से हाथ मिला चुके हो। वो तुम ही थे जिसने टनल के बारे में बताया। तुमने ही सोवियत के साथ डील के बारे में बताया। दूसरी वजह, जिस आदमी का नाम तुम छिपा रहे हो वो पक्का मेरा दुश्मन ही होगा, वरना तुम उसे बचा नहीं रहे होते। अब उस आदमी का इस्तेमाल मैं करूंगा। देखो क्या है ना टॉमी, कि तुम एक आदमी को इस तरह तुमने से उन्हें इन्फॉर्मेशन दी और बदले में अपना हिस्सा मांगा। टॉमी, देखो उस खजाने में 2 बातें थी और इसीलिए ऊपर वाले ने मुझसे कहा कि एल्फी तुम ही इन चीजों के लिए बने हो। की है एल्फी। तुमने साला क्या? तुमने हद पार की है। हद पार की है? मेरे बेटे को उठा ले गए वो। क्या तुम्हें पता है? हाँ मुझे पता था, जानते हो ना, पर मैं तो हूं ही गिरा हुआ। इससे साला मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। साले कमीने टॉमी, तू बाज नहीं आएगा। ये क्या चल रहा है? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है टॉमी? हाँ? साला तुम्हें तो गुस्सा आ गया। हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है। ये सारी गंदगी तुम्हारे दिमाग में भरी है। तुम्हारे दिमाग में भरी है। छोड़ो मुझे। तुम पागल हो गए हो। बात सुनो। पागल। टॉमी ये कमीना इसी लायक है। मैं जानता हूँ कहीं का। पर अगर तुमने इससे अभी मारा तो लंदन के गैंग्स के बीच जो समझौता हुआ है वो बर्बाद हो जाएगा। समझो इस बात को। उस समझौते की चिंता मत करो बेटा, वो तो वैसे ही टूट चुका है। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लंदन के उन लड़कों को भूल जाओ। तुम आखिर हो किसकी तरफ एल्फी? मुझे सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ गए? मैं ये नहीं चाहता कि समझौते के चक्कर में ये मुझे छोड़ दे। मैं ये चाहता हूं कि वो ये माने कि इसका ये गुस्सा एकदम गलत है। इसे इस बात को समझना होगा कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाला आखिर उसी गड्ढे में गिरकर मरता है। क्या हुआ जो वो तुम्हारा बेटा ले गए? हाँ? उनके पास तुम्हारा बेटा है। बताओ वो कौन सी हद है जो मैंने पार कर दी? न जाने कितने बाप है, न जाने कितने बेटे हैं। तुमने काट डाले, मार डाली, जान ले ली, बेदर्दी से काट दिया। मासूम हो या गुनहगार, तुम सीधे नर्क में जाओगे। हाँ, एकदम मेरी तरह। और तुम मुझे जज कर रहे हो? यहां खड़े होकर मुझे जज कर रहे हो? यहां पर मुझसे किसी हद को पार करने की बात कर रहे हो? अब तुम ये ट्रिगर दबाओगे, है ना? अब तुम ये ट्रिगर दबाओगे किसी महान काम के लिए, किसी इज्जतदार आदमी की तरह, और ना कि किसी आम आदमी की तरह जो हमारी इस घटिया दुनिया के तौर तरीके कभी समझ नहीं पाता। देखो टॉमी, एल्फी सोलोमन्स को मारने से हमें कोई फायदा नहीं होगा और हमारे बिजनेस पर भी बुरा असर होगा। माइका, जाओ और इंस्पेक्टर मॉस को कॉल करो। उससे कहना पामर है। सही कहा एल्फी, सही कहा। वैसे मुझे तुम्हारे बेटे के बारे में पता नहीं था। मुझे पता है, मुझे पता है।
हेलो। ये क्या? पॉली, तुम आए क्यों नहीं? मैं रात को ट्रेन लेने जा रहा था, पर मुझे रियलाइज हुआ कि मैं तुम्हारी दुनिया में आने के लायक नहीं हूं। देखो, मैं कांप रहा हूं। पर अब मैं तैयार हूं। मैं पूरी रात तुम्हें ढूंढ रहा था। पॉली, तुम्हें जो भी बताया गया है वो सच नहीं है। वो पेंटिंग गलत थी। उसे अपने आप पर भरोसा था, मुझे नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मैं एक और पेंटिंग बनाऊंगा। पॉली, सच कह रहा हूं। मैंने तुम्हें गलत शक किया। मैं नॉर्मल जिंदगी चाहती हूँ। मैं तुम्हें चाहती हूँ। मैं तुम्हें चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे शॉप से खरीदी हुई ड्रेस में पेंट करो। हम साथ जी सकते हैं? मुझे लगता है हाँ। हेलो। मुझे मेरा वकील चाहिए यहाँ। उसे यही होना चाहिए। ये मेरा हक है। गिलबर्ट पामर, मुझे गुमशुदा बच्चे के बारे में बात करनी है। हम पीकी ब्लाइंडर्स हैं। कहाँ है वो? गहरी सांस लो। कहाँ है वो? जॉनी! अरे ओ! अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो टॉमी? उन्होंने मेरा बेटा उठा लिया जॉनी। सारा प्लान बदल चुका है। मुझे आधी रात से पहले खुदाई करनी है, वरना मेरा बेटा नहीं बचेगा। सुना तुमने? हाँ टॉम। तुम खुद चार्ल्स के पास नहीं जाओगे क्या? टॉमी! आज सुबह मैं टॉमी के साथ था और मैंने एक आदमी को मारा। उसे कवर चाहिए था और मैं वहीं था। उसने तुम्हें क्या दिया? उसने कहा ये क्लोज रेंज के लिए अच्छी है। स्मिथ एंड वेसन के साथ अच्छा रहेगा। नहीं नहीं नहीं, अब ये मेरी है और ये मेरी ही रहेगी। कहाँ मारा उसे? मैंने उसे सर के किनारे मारा। जब वो गिरा तुम्हें कैसा लगा? टॉमी ने कहा मेरा निशाना सही था। हमें लगता है चार्ल्स को यहाँ रखा हुआ है। उन्हें लग रहा है कोई नहीं आएगा, तो वो अकेला होना चाहिए।
ये दो हमारे आदमी हैं, वो जैसा कहें वैसा करना। पर गोली मैं चलाऊंगा, ठीक है? तुम वहां खड़े रह सकते हो, पर गोली ये चलाए तो बेहतर होगा। इन दोनों को काफी तजुर्बा है माइकल। और जब लगे कि बच्चा सेफ है, फिन को कॉल कर लेना। ठीक है। कम ऑन बॉयज। देखो कौन आया। और ये देखो, ये कैसा है? तुम्हें चम्मच पसंद है ना? चमकीले चम्मच। पकड़ना चाहते हो इस चम्मच को? चलो लड़कों, स्ट्राइक शुरू होती है। ये लोकोमोटिव 15 मिनट में जुड़ जाएगा। अगर 10 बजे तक कोई खबर नहीं आई तो इसे उड़ा देंगे। उसमें लोग रहेंगे आर्थर? हाँ, 6 आदमी बैठे हैं चार्ली। ड्राइवर, स्टॉकर और 4 आदमी जिन्हें मैंने चुना है। मैंने और जॉन ने उन्हें चुना था, तो मैं और जॉन ही स्विच दबाएंगे। और तुम सब घर जा सकते हो। टॉमी, टॉमी, उसे दौरा पड़ रहा है, मेरी मदद करो। बाहर निकालो उसे, बाहर निकालो उसे। ठीक है, ले जा रहे हैं। हमें निकलना होगा अभी। तुम लोग यहीं रुको, उसे मैं मारूंगा। ये मेरा ऑर्डर है। जल्दी जल्दी करो टॉमी। हमें और लकड़े चाहिए। तुम संभालो इसे, मैं आगे जाता हूँ। थॉमस, यहाँ सब कुछ गीला है, बहुत कीचड़ है। तो तुम संभालो इसे, मैं आगे जाता हूँ। ठीक है।
तुम्हें कुछ पता भी है तुम क्या कर रहे हो? प्लीज नहीं, गोली मत चलाना प्लीज, गोली मत चलाना प्लीज, प्लीज नहीं, प्लीज। नाली के कीड़े, तुझे कुछ पता भी है तू क्या कर रहा है? पता है किससे पंगा ले रहा है? आज तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ने वाला हूं, जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। आज तुम मेरे हाथों से मरने वाले हो, समझे? चलो टॉमी। बहुत ही कमीने आदमी हो। स्वर्ग में किसे जाना है, जबकि यहां से तुम लोगों को नर्क में भेज सकते हो? सुनो, ये मैं करूंगा आर्थर, ये मैं करूंगा। खड़े हो जा, मैं मारूंगा इसे। रुको, ये कमीना मेरा है। जाओ फिन को कॉल करो। टॉमी से कहा था मैं ही करूंगा, तो मैं ही करूंगा। आर्थर रुको, चार्ली सेफ है। नहीं। सब ठीक है? शुक्र है तुम ठीक हो चार्ली। मुझे उससे बात करनी है। हाँ चार्ली, हेलो चार्ली, सुनाई दे रहा है? हाँ, अब तुम सो जाओ बेटा, बहुत अच्छे।
कहाँ चले गए थे? मैं बोल गया था, वहां कुछ काम था मुझे, मैं रुक नहीं सकता। नहीं रोक सकते? टॉमी को मेरी जरूरत है, फैमिली बिजनेस। प्लीज। आई एम सॉरी। प्लीज। कहाँ है वो? वो ऊपर है। मेरा बेटा, मेरा बेटा। मिस्टर शेल्बी, ये है मॉन्शियस सिल्क। ये पेरिस के खरीदारों की तरफ से आए हैं। इन सब की कीमत जांचनी है। तुम्हारे साथ बिजनेस करना काफी अच्छा रहा। तुम अपने परिवार में ही चोरी नहीं करोगे ना? वैसे भी ये कलेक्शन मेरी मॉम का ही था। इजाबेला से ज्यादा हक मेरा है। इजाबेला कभी नहीं बेचती इसे और किसी बेकार काम में बर्बाद कर देती। तुम्हें एक सुरंग चाहिए थी, मुझे तुम्हारे सिग्नेचर चाहिए ताकि ये डील लीगल हो सके। हो गया कंफर्म। ये असली ड्यूक अलेक्जेंडर पेट्रोविच का कलेक्शन ही है। कानूनी सेल बिल बनाने के लिए और इसे बॉर्डर पर भेजने के लिए मुझे ऑथराइजेशन तो लगेगा ही। साइन आपके खुद के, फैमिली के सामने और मेरे सामने। जैसा तय हुआ था, आधा सुरंग के लिए और आधा साइन के लिए। और तुम जाओगी कहाँ? वियना। वहां एक आदमी मेरा इंतजार कर रहा है। बेचारा। तुम? बर्मिंघम। मैं रेस का घोड़ा खरीदूंगा और फिर उसे ट्रेन करूंगा। और हाँ, 5,000 पाउंड सेक्स के लिए। और 5 तुम्हारी पत्नी के गम में तुम्हारी मदद करने के लिए। इस गलतफहमी में मत रहो। कागजों को ऑर्डर में कर दिया है, बस अब सही विरासत के लिए आपके सिग्नेचर चाहिए। बिल्कुल, मेरे पास पेन है।
इन जूल्स ने घर पर और बुरा देखा है और इसलिए इन सब पे श्राप है, हमारी ही तरह। मिस्टर शेल्बी, अगर कभी वियना आओ तो मुझसे मिलना। तो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि मुझसे एक गलती हो गई है। मुझसे गलती हो गई, इसलिए मैं आप सभी से माफी मांगना चाहूंगा। आथा, तुमने आगाह किया था मुझे रशियन बिजनेस में शामिल होने को लेके, और तुम सही थे। मैंने तुम्हारी वाइफ पे शक किया, उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। लिंडा, मैंने 3000 और रख दिए इस उम्मीद में कि तुम मुझे माफ करोगी। मैंने तुम्हें माफ कर दिया। इसमें मैंने तुम पर भी शक किया। जॉन के जमीर पर मासूम जिंदगियों का बोझ है, आम मेहनत करने वाले लोग। हाँ ठीक है आसमा, सब समझ गया। वो सही कह रही है, तुम और आर्थर मिलकर वो बोझ बांटने वाले हो। पर इन पैसों से जो घर तुम खरीदोगे, शायद वहां शांति से बैठ के कुछ सोच पाओ या पश्चाताप कर पाओ। चाली खोए हुए औजार और खतरनाक सामान के लिए, कर्ली की अच्छी अच्छी बातों के लिए, जॉनी रहने के लिए, खाने पीने के लिए, लिज़ी माइकल ये खून करने के लिए, 5 काटने के लिए और 5 गोली चलाने के लिए। नहीं टॉमी। क्या? बताओ मुझे। हाँ, मैं ऐसा ही हूं ना? मैं इसके अलावा तुम्हें दे ही क्या सकता हूं? जो तुम मुझे देते हो उसके बदले तुम्हारे दिल, तुम्हारी आत्मा। कल मैंने अपने बेटे को लगभग खो दिया था। तुम्हें इस बात का एहसास होना चाहिए। किसके लिए? हाँ, किसके लिए? इसके लिए? इसके लिए? और मुझे पता है कि तुम सब ये चाहते हो कि मैं कहूं कि मैं बदल जाऊंगा, कि ये सारा का सारा बिजनेस बदल जाएगा। पर मैंने कुछ सीखा है पिछले कुछ हफ्तों में। वो कमीने वो हमसे भी बुरे लोग हैं। नेता, ये जजेस, लॉर्ड्स और लेडीज, वो हमसे भी बुरे लोग हैं। और वो लोग कभी हमें दाखिल नहीं करेंगे अपने महलों में। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम लोग कितने ही लीगल बन जाएं, क्योंकि जो भी हमारी पहचान है, जहां से भी हम लोग आते हैं। क्यों मैं सही कह रहा हूं ना एडा? हमारी एडा जानती है, वो सब कुछ जानती है रेवोल्यूशन के बारे में। और वो जानती है कि अगर कुछ हासिल करना है तो सिर्फ अपने तरीके से। लिज़ी, मैं तुम्हें बता दूं कि वो पैसा तुम्हारे लिए था, क्योंकि बहुत बार वो तुम थी जिसने मेरा दिल टूटने से बचा लिया, और कोई नहीं था। और बाकी तुम सब ने किंग की शिलिंग्स ली।
तुम लोगों ने किंग की शिलिंग्स ली, और जब तुम किंग की शिलिंग्स लेते हो तो किंग चाहता है कि तुम खून करो। क्यों है ना आर्थर? हाँ, ऐसे ही तो होता ही है, क्यों है ना जॉन? बिल्कुल सही। यह सच्चाई है पॉल, यही सच्चाई है। टॉमी, तुमने बहुत कुछ सहा है, हम समझते हैं। हम सब ने भी सब कुछ सहा है। तो जब हम सब संभल जाएंगे, तब मैं अपनी फैमिली के सामने एक अलग नजरिया रखना चाहूंगी शेल्बी कंपनी लिमिटेड के लिए। एक अलग नजरिया। जिसे मैं जरूर सुनना चाहूंगी। और मैं भी। और मैं भी। चलो आर्थर, डॉक्स के लिए 1 घंटे में ट्रेन है। न्यूयॉर्क जाने के बाद इस सब से पीछा छूट ही जाएगा। तो मैं निकलता हूं टॉम। मिलता हूं तुम्हें, मिलूंगा जल्द टॉम। बाय काली। तुम जा तो रहे हो पर बहुत दूर नहीं जा पाओगे। हाँ टॉम, मैंने कल रात मॉस से बात की और उसने बताया कि बर्मिंघम के चीफ कांस्टेबल ने तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। खून के इल्जाम में, राजद्रोह के इल्जाम में, धमाका करने की साजिश के इल्जाम में। जॉन, वो लोग तुम्हारी भी तलाश कर रहे हैं, खून, धमाका करने की साजिश के इल्जाम में। माइकल, क्या कह रहे हो? ह्यूज के खून के इल्जाम में। पॉली, 1 मिनट, ये क्या बकवास कर रहे हैं? चीफ इंस्पेक्टर चेस्टर कैम्बल के खून के इल्जाम में। जिन लोगों को हमने धोखा दिया है वो हमें बर्बाद करना चाहते हैं, और उन लोगों के हाथ में पुलिस है, उनके हाथ में जजेस हैं, उनके हाथ में जुडिशरी है, उनके हाथ में जेल्स हैं, पर चुनी हुई सरकार उनके हाथों में नहीं है। बात सुनो मेरी, तुम मेरे भाई हो। बात सुनो मेरी। तो इसीलिए मैंने एक डील की है। हमें फांसी दे देंगे उन लोगों के खिलाफ सबूत देने के बदले में, ठीक है? हमें लटका देंगे। इसका सारा इंतजाम हो गया है। लिज़ी, पैसे इकट्ठा करो और इसे तहखाने में ले आओ। वक्त आने पे तुम सबको अपना हिस्सा मिल जाएगा। जब पुलिस आए तो उन्हें रोकना मत, उनके साथ जाओ और कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। आर्थर, मैंने एक डील की है। देखो, वो लोग हमारे दुश्मनों से भी ज्यादा ताकतवर हैं। यकीन करो आर्थर, प्लीज यकीन करो। लिंडा, 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 रुक जाओ, हमें यहाँ से भागना होगा। समझ रहे हो? नहीं किया। हो चुका है। भाड़ में जाओ। चलो, ले चलो। जाने दो मुझे। ठीक तो हो ना? मैंने कुछ नहीं किया। चलो, जाने दो। छोड़ो मुझे। किसी को छोड़ना मत। अभी को पकड़ो। क्या कर रहे हैं? हाथ मत लगाओ। हमने कुछ नहीं किया। मुझे छोड़ो मुझे। हम लोग नहीं जाएंगे। क्या कर रहे हो तुम? इसका अंजाम बुरा होगा। जाने दो मुझे। समझ रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया मैंने। छोड़ दो मुझे। चलो।
someone listening in. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand.